अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं मनी प्लांट की कटिंग हम किस तरह लगा सकते हैं। मेरे मनी प्लांट की काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो गई है और काफ़ी लंबी लंबी इसकी ब्रांचेस भी हो गई हैं, जो कि डी शेप हो रहा है। ये आप देख सकते हैं, इसकी एरिया रूट्स भी डेवलप हो रही हैं। तो मैं चाहता हूँ इस ब्रांच को काटूँ और एज आ कटिंग भी ग्रो करूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँ कि हमने वो किस तरह करना है। ये भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी ग्रोथ काफ़ी लंबी हो गई है और कहाँ तक वो जा रहा है। एरिया रूट्स इसकी जगह ढूंढ रही हैं अपने आप को सपोर्ट देने के लिए वहाँ पर। तो हम इसकी कटिंग को काटेंगे और लगाएंगे कि किस तरह आपने लगाना है। तो स्टे विद मी। तो उसके लिए हमें पहले ब्रांचेस को काटना पड़ेगा जहाँ से हम चाहते हैं इसको ऐसा कटिंग ग्रो करें। तो यहाँ से मैं इसको काट देता हूँ और ये पूरी एक ब्रांच हमारे पास आ चुकी है। इसको हम ऐसा कटिंग भी ग्रो करेंगे क्योंकि इसके साथ एरिया रूट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। और इसी तरह इसको भी मैं काट लेता हूँ क्योंकि इसकी भी काफ़ी अच्छी और लंबी ग्रोथ हो रही है। ये भी देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी ग्रोथ बढ़ चुकी है। मनी प्लांट की ग्रोथ बहुत ही आसानी से बढ़ जाती है अगर इसको कम पानी दिया जाए तो। अब इतनी आई थिंक काफ़ी है और भी इसकी ग्रोथ बढ़ रही है, लेकिन मैं और कटिंग्स लगाना नहीं चाहता क्योंकि मेरे पास पहले से ही बहुत हैं। सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आप लोग वो कैसे करेंगे। तो इनकी कटिंग को लगाने के लिए मैं बालू मिट्टी यूज़ करूँगा। लोग कहते हैं कि आप कोकोपीट और पीट मॉस के अंदर कटिंग्स को लगाते हैं इसलिए आप कामयाब भी हो जाते हैं, तो हमें मिट्टी के अंदर लगाना भी सिखाइए। तो चलिए फिर आज मिट्टी के अंदर ही लगाते हैं। मिट्टी आपको चाहिए वो जो बालू मिट्टी होती है जो नर्सरी पर आपको मिल जाती है। अगर आपके पास बालू मिट्टी ना हो तो आपके पास जो भी मिट्टी है, मतलब चिकनी मिट्टी है, उसके अंदर 50% रेत मिक्स कर लीजिए। वो रेत जो हम घर बनवाने में भी इस्तेमाल करते हैं, वो यूज़ कर लेने से ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा बन जाता है और सॉइल काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है। तो हम इसको एक गमले के अंदर भर लेंगे। गमले के अंदर नीचे ड्रेनेज होल का होना बहुत ज़रूरी है ताकि जितना भी एक्स्ट्रा पानी हो वो वहाँ से ड्रेन हो सके। मिट्टी इसके अंदर मैंने भर लिया और अभी इसको पटका नहीं है मैंने, हमें पटकने की ज़रूरत भी नहीं है। फ़िलहाल हम इसके अंदर कटिंग को लगाएंगे और उसके बाद में इसको पटकेंगे ताकि एयर पॉकेट्स ख़त्म हो जाएं। मैंने अभी पानी बिल्कुल नहीं दिया है, अगर आप चाहें तो मिट्टी को पहले से पानी दे सकते हैं। अब कटिंग लगाने का बहुत आसान तरीका ये है कि ये जो एरिया रूट्स आपको दिख रही हैं, ये समझ लीजिए यहीं से इसकी रूटिंग शुरू होगी। तो हर हम वो एरिया काट लेंगे जहाँ से उसकी एरिया रूट्स डिवेलप हो रही हैं। अब हम इस पत्ते को काट लेंगे और यहाँ तक हम दबा देंगे मिट्टी के अंदर, और ये जो एरिया है यहाँ से इसकी शूटिंग भी शुरू होगी फ्यूचर में। अगर हम चाहें तो यहाँ से इसको काट दें, यहाँ थोड़ा सा ऊपर करके काट देते हैं। ओके, अगर मैं चाहूँ तो ये भी लगा सकता हूँ और ये भी लगा सकता हूँ। फ्यूचर में यहाँ से भी कोई ब्रांचेस निकलेंगी और यहाँ से भी शूट निकल सकती है। तो मैं इसको इसी तरह लगाऊंगा, ये वाला एरिया दबा दूंगा मिट्टी के अंदर और ये वाला ओपन रखूँगा, मतलब हवा में ही। मिट्टी के अंदर दबा दीजिए। अभी ये मिट्टी बहुत सॉफ्ट है क्योंकि इसको मैंने पटका नहीं है, इसलिए ये आराम से दंस रही है बीच में। इसी तरह हम दूसरी कटिंग को भी लगा देते हैं। अब ये जो एरिया हम मिट्टी के अंदर दबाएंगे तो यहाँ से इसकी कभी भी रूटिंग शुरू नहीं हो पाएगी क्योंकि ये एरिया ही नहीं है ऐसा जहाँ से जड़ें शुरू हो सकें। इसलिए हमें वो एरिया लगाना पड़ेगा जिस तरह ये डिवेलप हो रही हैं रूट्स। अगर हम ये एरिया मिट्टी के अंदर दबाएंगे तो चांसेस ज़्यादा होंगे, अदरवाइज़ ये वाला एरिया हम दबाते हैं तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इसकी रूटिंग जल्दी ही शुरू हो जाएगी। तो हम ये वाला एरिया काट देते हैं क्योंकि हम रिस्क नहीं लेना चाहते। ओके, अब इस पत्ते को हम काट देंगे यहाँ से और यहाँ से भी इसको कट कर देंगे। यहाँ से कर देते हैं, ये एरिया जाएगा मिट्टी के अंदर। ओके, अब इसी तरह हम ये पूरा का पूरा एरिया ही दबा देंगे मिट्टी के अंदर। और ये जो यंगर शूट निकल रही है यहाँ से, ये सबसे ज़्यादा और अच्छे से ग्रोथ करेगी क्योंकि ये ऑलरेडी एक ग्रोइंग स्टेज पर है। मतलब इसकी हैबिट ये बन चुकी है कि यहाँ से इसका पत्ता निकलना ही निकलना है। इसलिए अगर हम ये वाला एरिया लगा देते हैं तो इसकी जल्दी ही शूटिंग शुरू हो जाएगी। और हमारे पास अब ये जो बच गया है, इनमें से हम कुछ अच्छी सी ब्रांच लेंगे और उसको लगाएंगे। हम ले लेते हैं ये वाला एरिया क्योंकि इसका हर एरिया ग्रो कर सकता है।
तो हम इसका ये वाला एरिया मिट्टी के अंदर लगा देते हैं और देखते हैं कि इसका क्या बनेगा फ्यूचर में। अब हम गमले को उठाएंगे और पटकेंगे ताकि जितने भी एयर पॉकेट्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। अब हमने कटिंग्स लगाई हैं 1 2 3 4, हमने 4 कटिंग्स लगाई हैं और देखेंगे इन चारों में से कितने कामयाब हो पाते हैं। अब हम इसको पानी देंगे और पानी एक मरतबा अच्छे तरीके से देंगे ताकि ये वेट हो जाए। और इसकी कटिंग लगाने का कोई भी सीज़न नहीं होता, चाहे गर्मी के दिनों में लगाएं या सर्दी के दिनों में लगाएं या बाहर के दिनों में लगाएं या फिर बरसात के दिनों में। अभी बरसात का मौसम है तो अभी हम इसको कटिंग को लगा सकते हैं, लेकिन इसको बारिश के पानी से हमें बचाना पड़ेगा। अगर हर वक्त मिट्टी वेट रहेगी तो इसको फंगस लग जाएगा और कटिंग कामयाब नहीं हो पाएगी, वो गल जाएगी। इसलिए इसको शेडी एरिया में रखिएगा जहाँ पर डायरेक्ट बारिश या फिर डायरेक्ट धूप ना आती हो, लेकिन पानी बहुत ही कम देना है कटिंग्स को, फिर वो कामयाब हो पाएंगी। और अब ये जो कटिंग हमारे पास बच चुकी है इसको हम पानी के अंदर लगा देंगे। ओके, ये तो हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम पानी के अंदर भी ग्रो करके देखते हैं कि उसको किस तरह करना है। अब देखेंगे कब तक इनकी शूटिंग स्टार्ट होती है, तो स्टे विद मी। और अब बारी आती है पानी की। ये एक मेरे पास बोतल पड़ी हुई है जिसके ऊपर पेंट किया हुआ था, तो मैं चाहता हूँ इसी के अंदर पानी भर के मनी प्लांट को लगा लूँ। अगर हम वो शीशे वाली बोतल यूज़ करते हैं जो ट्रांसपेरेंट होती है, मतलब सूरज की धूप भी अंदर वाली साइड पर जा सकती है, तो वो यूज़ करने से अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। या फिर कांच भी जो ट्रांसपेरेंट होता है उसका यूज़ करने से भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि सूरज की धूप और रोशनी इन साइड जा सकती है ग्लास में से, लेकिन इसके ऊपर हमने पेंट किया हुआ है इसलिए सूरज की धूप अंदर वाली साइड पर नहीं जा सकती। अगर सूरज की धूप अंदर वाली साइड पर चली जाती है तो मनी प्लांट की रूट्स को फंगस लगने लगता है, मतलब ग्रीन ग्रीन सी मॉस लगने लगती है, अक्सर आपने देखा होगा। तो वो कटिंग को कामयाब नहीं होने देती और प्लांट मर जाता है। इसलिए वो चीज़ यूज़ कीजिएगा जिसके अंदर सूरज की धूप ना जा सके, अंधेरा ही रहे, ओनली पानी रहे और अंधेरा रहे, क्योंकि जड़ें अंधेरे में ही फैलती हैं। तो चलिए हम इसके अंदर पानी भर लेते हैं और उसके बाद में कटिंग को लगा देते हैं। इतना पानी अभी तक के लिए काफ़ी है और ज़्यादा पानी आप मत भरा करें, करीब 6 इंच पानी काफ़ी होता है। अब ये जो नीचे वाली साइड पर पत्ते हैं इसको हम रिमूव कर देंगे और जो रूट्स हैं उसको हम नहीं काटेंगे। इसी तरह हम इसको भी कर देते हैं। अगर तो ये पानी के अंदर नहीं जा रहा, ठीक है, ये पानी के अंदर नहीं जा रहा, इसलिए हम ओनली उसी को ही करेंगे, इसको रहने देते हैं ऐसे ही। फ्यूचर में ये रूट्स लंबी होकर पानी के अंदर खुद ही चली जाएंगी अगर इनको प्रॉपर माहौल मिला तो। ओके, अब ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब देखेंगे फ्यूचर में इसकी ग्रोथ होती है या नहीं। हर हफ्ते के बाद एक मरतबा पानी आपको चेंज करना पड़ेगा ताकि जितना भी फंगस लग रहा है पानी के साथ में रूट्स को, वो सारा रिमूव हो जाए और फ्रेश पानी आपने भर देना है। इसके अंदर कोई भी खाद यूज़ नहीं करनी। और ये जो एरिया रूट्स आपको दिख रही हैं ये फ्यूचर में और लंबी हो सकती है या फिर किसी चीज़ के साथ खुद को एंकर कर सकती हैं अपनी ग्रोथ बढ़ाने के लिए। तो अभी देखते हैं कि इसका क्या होता है। इसको इंडोर भी रख सकते हैं जहाँ पर ट्यूबलाइट की रोशनी काफ़ी होती है इसके लिए। अगर इसको आप आउटडोर रखते हैं तो फुल धूप में मत रखिएगा, इसको शेडी एरिया में रखिएगा जहाँ पर डायरेक्ट धूप ना आती हो। तो मैं इसको रखूँगा अपनी क्यारी के अंदर। मैं इसको रखने वाला हूँ इस एरिया पर ताकि यहाँ पर सूरज की धूप भी ना आए और इसको कोई प्रॉब्लम भी ना हो। इसको आई थिंक मिट्टी के अंदर थोड़ा सा दबाना पड़ेगा ताकि ये बोतल अपनी जगह पर टिकी रहे। मैंने थोड़ी सी मिट्टी को खोदने के बाद ये एरिया मिट्टी के अंदर रख दिया है ताकि इसको सपोर्ट मिल जाए और बोतल एकदम से नीचे ना गिरे। अब इसके अंदर रूट्स भी हैं और देखेंगे कि इसकी जर्मिनेशन अच्छे से शुरू होती है या नहीं और ये लंबी चौड़ी होती है या नहीं। ये साथ में बैम्बूज लगे हुए हैं, यहाँ पर ही ये ऊपर वाली साइड पर चढ़ सकती है। तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलता है। स्टे विद मी। 26 दिन बाद मनी प्लांट की ग्रोथ आई थिंक अच्छे से चल रही है। इसकी कटिंग जो हमने लगाई थी, एक नया पत्ता भी ग्रोथ में आ गया है और इसके रूट्स भी आप देख सकते हैं। इसके सरफेस पर मिट्टी के छोटी छोटी सी रूट्स आपको दिख रही होंगी। अच्छा रिज़ल्ट मुझे लग रहा है। और जो पानी के अंदर हमने लगाया था उसकी भी देख लेते हैं क्या चला है उसके अंदर। ये हमने लगाई थी पानी के अंदर और कुछ दिन बारिशें भी हुई जिसकी वजह से पानी और भी भरा गया इसके अंदर। मैंने इसका पानी चेंज नहीं किया। इसकी देखेंगे हम रूट्स डेवलप हुई हैं या नहीं। तो आप देख सकते हैं ये वाइट सा आपको दिख रहा है, ये है इसकी रूट्स और ये भी इसकी न्यू रूट्स डेवलप हुई है। आपने देखा पानी के अंदर किस तरह ये दंस रही हैं और नीचे देखिए एक जाल सा बन गया है रूट्स का। जब हमने इसको लगाया था तो सिर्फ एक ही रूट थी इसकी, जो कि ये वाली थी जो ब्लैक कलर की हो रही है, ब्राउन कलर की। और जितनी भी वाइट रूट बाद में आई हैं
ये सारी की सारी न्यू हैं और पानी के अंदर ही इनकी ग्रोथ हो रही है। तो आपने देखा कितनी आसानी से हमने इनकी रूटिंग पानी के अंदर भी शुरुआत कर ली। बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम पानी के अंदर लगाएं लेकिन उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती, लेकिन इसके अंदर आपके सामने इसका रिज़ल्ट है और आगे से भी इसका नया पत्ता भी ग्रोथ कर रहा है और ऊपर से भी ज़बरदस्त अच्छा रिज़ल्ट है। एरियर रूट्स भी अच्छे से डेवलप हो रही हैं और नए रूट्स भी जो पानी के अंदर ही हैं। तो चलिए अब देखते हैं मिट्टी वाले का क्या रिज़ल्ट मिला है, उसकी रूट्स डेवलप हुई हैं या नहीं। तो 26 दिन का ये रिज़ल्ट मुझे नहीं लगता कि ये बुरा रिज़ल्ट है, आप भी ऐसा कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पानी के ऊपर। जिस भी बोतल के अंदर आपने पानी भरना हो वो बोतल ट्रांसपेरेंट नहीं होनी चाहिए। किसी ऐसी प्लास्टिक की बोतल आप यूज़ कर सकते हैं या उसके आउटर साइड पर आप पेंट कर सकते हैं ताकि सूरज की धूप और सूरज की रोशनी इनसाइड पानी के अंदर ना जा सके, तभी रूट्स अच्छे से डेवलप होंगी। अगर आप कांच के गिलास के अंदर इसको ग्रो करते हैं तो इंडोर ये थोड़ा बहुत ग्रो तो करेगा, लेकिन रोशनी लगने की वजह से, रोशनी चाहे ट्यूबलाइट की हो, उसकी वजह से रूट्स के ऊपर एक चिपचिपा सा लिक्विड सा चिपकने लगेगा जो फंगस होता है। उसकी वजह से ग्रोथ बहुत ही स्लो हो जाएगी। इसलिए आप ऐसा ग्लास यूज़ कीजिए जिसके बाहर वाली साइड पर पेंट किया हो और अंदर वाली साइड पर धूप या रोशनी ना जा पाए, ओनली पानी ही रहे, तो रिज़ल्ट आपके सामने होगा। कितना अच्छा रिज़ल्ट 26 दिन का। अगर मैं इसको लगा रहने देता हूँ तो ये बहुत जल्द ऊपर से अपनी ग्रोथ बढ़ाते बढ़ाते काफ़ी लेंथी भी हो सकती है। तो ये तो था पानी वाला रिज़ल्ट कि आपने किस तरह इसको ग्रो करना है, बहुत ही आसान से तरीके से। अब बात करते हैं हम मिट्टी से। मिट्टी के अंदर हमें क्या रिज़ल्ट मिला होगा। मुझे लगता है कि इसके अंदर भी अच्छा ही रिज़ल्ट मिला होगा। तो चलिए इसकी मिट्टी को हम हटाते हैं और इसकी रूट्स को हम बाहर निकालते हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि इसकी रूट्स डैमेज ना हो, ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि इसका मिट्टी के अंदर क्या रिज़ल्ट मिला है। मुझे लगता है कि ये अच्छा ही रिज़ल्ट मिला होगा क्योंकि हमने बालू मिट्टी यूज़ की। और साथ में ये भी बता दूं कि कटिंग को जितना कम पानी देंगे मनी प्लांट की कटिंग को, इसका रिज़ल्ट उतना ही अच्छा होगा, उतनी ही जल्दी इसकी रूटिंग शुरू होगी और अच्छे तरीके से रूटिंग शुरू होगी। लेकिन अभी इसकी रूटिंग ठीक तरीके से शुरू नहीं हुई, इवन कि इसको 26 दिन हो गए। उसकी एक रीज़न है जो मुझे लगता है, क्योंकि बरसात के दिन है और बरसात के दिन में काफ़ी बारिशें भी होती हैं, जिसकी वजह से मिट्टी हर वक्त गीली रहती है और रूटिंग शुरू करने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होती है। रूटिंग शुरू होने से पहले ये वाली स्टेम गल भी सकती है, इसलिए जितना कम पानी दिया जाएगा उतनी ही जल्दी इनकी ग्रोथ शुरू होगी। लेकिन फिर भी बुरी नहीं है इसकी। ये देख सकते हैं वाइट एरिया, वाइट रूट एरिया यहाँ से ग्रोथ कर रहा है और ये थी वो एरियर रूट। लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा रिजल्ट है, फिर भी बुरा नहीं है क्योंकि 26 दिन के बाद भी ये बिल्कुल ग्रीन है और नया पत्ता इसका ग्रोथ कर रहा है। इसका मतलब कि ये फ्यूचर में और भी रूटिंग शुरू कर सकती है। वेल, ये थी एक कटिंग और दूसरी कटिंग हम देखते हैं। आई थिंक मैंने 3 कटिंग्स लगाई थी मिट्टी के अंदर। ये देखिए, इसकी भी अच्छे तरीके से रूटिंग शुरू नहीं हुई है, लेकिन ये वाइट एरिया आप देख सकते हैं, ये न्यू रूट डेवलप हो रही है। मतलब 1 सेंटीमीटर भी अगर रूट एरिया आपको दिखता है कि वाइट कलर का हो रहा है, इसका मतलब ये होगा कि नई रूटिंग एरिया शुरू वहाँ से हो चुका है और उसकी ग्रोथ बढ़ जाएगी। इवन के इसके साथ कोई भी पत्ता नहीं था, लेकिन यहाँ से ये खुद ही पत्ते को प्रोड्यूस कर लेता क्योंकि इसकी रूटिंग शुरू हो चुकी है। जिस चीज़ की रूटिंग शुरू हो जाए समझ आइएगा कि उसका काम हो गया। वेल, अब चलते हैं 3rd नंबर पर। 3rd नंबर की रूटिंग शुरू हो चुकी है, वो भी अच्छे तरीके से, क्योंकि इसके साथ आई थिंक एरियर रूट्स कुछ ज़्यादा थी। आप देख सकते हैं वाइट एरिया मतलब न्यू एरिया, और ये भी न्यू एरिया है इसका रूट का, ये भी न्यू है। मिट्टी के अंदर भी अच्छा रिजल्ट है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप मिट्टी के अंदर ही कटिंग्स को लगाइए या मिट्टी के अंदर ही मनी प्लांट को ग्रो कीजिए, क्योंकि मिट्टी के अंदर काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है और पौधा काफ़ी ग्रोथ भी करता है और स्टेबल भी रहता है। लेकिन पानी के अंदर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि हर हफ्ते के बाद में आपको पानी चेंज करना पड़ता है, लेकिन मिट्टी के अंदर ऐसा नहीं होता। जितना कम पानी देंगे मिट्टी के अंदर इसकी ग्रोथ उतनी ही होती रहेगी। ये देखिए, एक नया पत्ता भी निकल रहा है, मतलब कि इसकी ग्रोथ शुरू हो चुकी है। अब चलते हैं लास्ट वाले की। आई थिंक 4 कटिंग्स थी, मैं भूल गया क्योंकि 26 दिन हो गए इसलिए याद नहीं रह पाता।
इसका पता नहीं, आई थिंक एक पत्ते की मैंने लगाई थी। अरे वाह, नहीं इसकी ब्रांच ही थी, मुझे याद आ गया। आप देखकर मुझे याद आ गया इसकी ब्रांच ही थी। ये देखिए इसकी काफ़ी सारी रूट्स डेवलप हो चुकी हैं। कितनी सारी इसकी वाइड सी रूट्स आपको दिख रही हैं। इसका मतलब इसकी ग्रोथ भी अच्छे से शुरू हो जाएगी फ्यूचर में। यहाँ से फ्यूचर में पत्ता निकल ही आएगा क्योंकि उसकी रूटिंग बहुत ही अच्छे तरीके से शुरू हो चुकी है। ये देखिए यहाँ से इसकी बडिंग शुरू होनी थी, मतलब यहाँ से मनी प्लांट की ग्रोथ शुरू होनी थी, यहाँ से पत्ता भी निकलना था। अच्छा रिजल्ट है, मैं इसको बुरा नहीं बोलूँगा। तो रिज़ल्ट हमारे सामने है कि पानी की ग्रोथ सबसे अच्छी हुई और फास्ट हुई और अच्छे तरीके से इसकी लंबी लंबी सी रूट्स भी डेवलप हुई। मिट्टी के अंदर रूट्स डेवलप तो हो रही हैं लेकिन बहुत ही स्लो तरीके से, लेकिन फिर भी अच्छा है। इसका मतलब ये हुआ कि आप पानी के अंदर अगर ग्रो करना चाहते हैं इंडोर या आउटडोर, तो ऐसा ग्लास लीजिएगा जो ट्रांसपेरेंट ना हो, मतलब रोशनी इन आउट ना हो सके इस एरिया से। और अगर आप मिट्टी के अंदर ग्रो करते हैं वो तो सिंपल ही होगा, लेकिन मिट्टी के अंदर पानी बहुत ही कम देना है क्योंकि पानी और मिट्टी जब बहुत ज़्यादा मिलने लगे तो रूट को फंगस लगने लगता है। और अगर ओनली पानी के अंदर आप ग्रो करते हैं तो उसके अंदर जल्दी फंगस नहीं लगता क्योंकि उसके साथ मिट्टी नहीं है। पानी के अंदर जल्दी फंगस नहीं आता जब तक कि सूरज की धूप और रोशनी उसके पानी के अंदर जाकर इस रूट्स के साथ ना चिपक जाए। आई मीन टू से कि रोशनी के साथ जो फंगस बनता है वो इस रूट्स के साथ ना चिपक जाए। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तो मिट्टी के अंदर ही ग्रो करूंगा या कोकोपीट या पीट मॉस के अंदर, किसी भी ऐसे मीडियम के अंदर। लेकिन पानी के अंदर ग्रोथ तो फास्ट हुई है, लेकिन हम हर हफ्ते एक ड्यूटी हमारी लग जाएगी कि पानी को चेंज करना है। एनीवेज बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला, उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि इसी टाइप की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अब मैं चलता हूं, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।